तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने ब्लड के बारे में पढ़ा था कि थोड़ा ऐसे ही इंट्रोडक्शन देखा था ब्लड क्या है और थोड़ा क्लासिफिकेशन देखा था। आज उसी को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं कि ब्लड के अंदर क्या क्या होता है। तो पिछली बार हम क्लियर किया था ब्लड के बारे में। ब्लड के दो कंपोनेंट थे जिसके अंदर प्लाज्मा था और ब्लड सेल। प्लाज्मा हमारा 55% था ब्लड के अंदर और ब्लड सेल 45% थी। इतना हम लोगों ने पीछे वाले वीडियो में कवर कर लिया था। प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है? वाटर 90 to 93%, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक Na+, K+, इलेक्ट्रोलाइट आयंस, ऑर्गेनिक में एंजाइम वगैरह हमारे आ जाएंगे, जो प्रोटीन है या कार्बोहाइड्रेट फैट वो। इतना हम लोगों ने कवर कर लिया था, पीछे वाले वीडियो में बता दिए थे। अब ब्लड सेल्स पे आते हैं। ब्लड सेल में 3 चीज़ें होती हैं, RBC, WBC, प्लेटलेट्स। ठीक है, इनको हम आगे अभी पढ़ेंगे। अब WBC में आते हैं। फिर WBC को दो भागों में बांटा गया, एक ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट। ठीक है ना? क्या दोबारा लर्न करो, जो WBC है उनको दो भागों में बांट दिया गया, एक ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट। तो अब शुरू करते हैं इनको। तो एक ग्रेनुलोसाइट को कैसे याद रखेंगे? MLA, ये है याद करने का तरीका। A फॉर एग्रेनुलोसाइट, L फॉर लिम्फोसाइट, M फॉर मोनोसाइट। ठीक है ना? तो जो WBC का एक ग्रेनुलोसाइट है उसमें 2 पोर्शन होंगे, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। जो ग्रेनुलोसाइट है उसमें 3 पोर्शन होंगे, इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। इसे G1, GEBN, G फॉर ग्रेनुलोसाइट, E फॉर इओसिनोफिल्स, B फॉर बेसोफिल, N फॉर न्यूट्रोफिल। इस तरीके से हम इसको लर्न करने के लिए रखेंगे। ये डायग्रामेटिक रूप में है। जो लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ये एक ग्रेनुलोसाइट है। इनका नाम एक ग्रेनुलोसाइट इसलिए पड़ा क्योंकि इनके अंदर कोई भी ग्रेन्यूल्स नहीं रहते हैं। बाकी जो ये 3 बचे हैं ये इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल हैं। इनके अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं, इसलिए इनका नाम ग्रेनुलोसाइट है और ग्रेनुलोसाइट के अंदर आते हैं। ये WBC के टाइप्स हैं। तो WBC को हम पुलिसमैन कहते हैं, यानी अपनी इम्यूनिटी सिस्टम में कोई भी एंटीजन बाहर से एंट्री करता है और अपने इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब करता है, तो उसको बचाने के लिए WBC काम आती हैं। तो वही लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स। इस पर मिस्टेक हो गई, देख लेना न्यूट्रोफिल्स होता है। तो इस तरीके से WBC का क्लासिफिकेशन पूरा हुआ। अब आगे चलते हैं प्लाज्मा की तरफ। अब देखते हैं प्लाज्मा में क्या क्या होता है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। ये रहा जैसे ब्लड प्लाज्मा। कंपोजिशन वही जैसे बताया, 90 से 92% पानी रहेगा, 8 से 10% ड्राई सब्सटेंस रहेंगे। ड्राई सब्सटेंस में क्या क्या आएगा? इनऑर्गेनिक लाइक मिनरल्स हो गए, वही हमारे इलेक्ट्रोलाइट हो गए, Na+, K+। और ऑर्गेनिक कंपोनेंट में क्या क्या आएंगे हमारे? क्या क्या आएंगे ऑर्गेनिक कंपोनेंट में? लाइक एंजाइम, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, ETC। ये ब्लड प्लाज्मा के अंदर रहेगा। अब प्लाज्मा किसका बना होता है? इट मेक अप 55% ऑफ द ब्लड वॉल्यूम। तो 55% जो ब्लड में वो प्लाज्मा रहता है। द कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा आर वाटर, 92% वाटर है, प्रोटीन है 8%, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, विटामिन है, मिनरल्स हैं, यूरिया, यूरिक एसिड, CO2, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज, ETC। इतनी चीज़ें हमारे किसमें? ब्लड प्लाज्मा में पाई जाती हैं, जो कि हमने अभी देखी। प्लाज्मा कैरीज डिजोल्व मटेरियल। प्लाज्मा क्या कैरीज करता है? कुछ डिजोल्व चीज़ें जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, मिनरल्स, विटामिन, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, हार्मोन। ये सब प्लाज्मा इन सब चीज़ों से बना होता है, ये चीज़ें पाई जाती हैं। फंक्शन क्या है? प्लाज्मा कैरीज वाटर, सही बात है, वाटर कैरीज करेगा, सॉल्ट कैरी करेगा, एंजाइम कैरी करेगा। तो मेन रोल प्लाज्मा का क्या है कि न्यूट्रिएंट और हार्मोन को एंड प्रोटीन को क्या बॉडी को नीड पड़ती है, तो ये ब्लड में प्लाज्मा इन चीज़ों को ले जाता है। ठीक, सेल्स आल्सो पुट देयर वेस्ट प्रोडक्ट इनटू द प्लाज्मा। और जो सेल है वो बेकार की चीज़ें प्लाज्मा डाल देता है, फिर प्लाज्मा बाद में अब जैसे भी रिमूव होता है वो दूसरी प्रोसेस से रिमूव हो जाता है। ये सिंपली में प्लाज्मा क्या कंटेन करता है? 91% पानी, प्रोटीन 7-9%। प्रोटीन कौन कौन सी? एल्बुमिन, ग्लोबिन और फिब्रिनोजन। और अदर कंपोनेंट वही इलेक्ट्रोलाइट और वही आयंस, एंजाइम, प्रोटीन, ये सब कंटेन करती हैं। तो इस तरीके से हमारा ब्लड प्लाज्मा खत्म हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं हम किस पे आते हैं। RBC क्या होती हैं? प्लाज्मा देख लिया हम लोगों ने, रिवाइज करते हैं। प्लाज्मा देखा, प्लाज्मा में क्या था हमारे? वाटर था 91%, बाकी 8 से 10% था हमारे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट।
वो सब्सटेंस। ठीक, इनऑर्गेनिक में हमारे इलेक्ट्रोलाइट आ रहे थे, आयंस आ रहे थे, ऑर्गेनिक में हमारे प्रोटीन, फैट, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ETC ये सब आ रही थी। अब नेक्स्ट क्या है हमारा ब्लड सेल, जिसमें हम RBC को कवर करेंगे। देखते हैं RBC क्या है। रेड ब्लड सेल और एरिथ्रोसाइट। रेड ब्लड सेल का दूसरा नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट, आर द मोस्ट अबंडेंट सेल इन द वर्ल्ड इन द ब्लड स्ट्रीम। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में हमारी RBC ब्लड स्ट्रीम में पाई जाती हैं। इनके अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, द कंपाउंड दैट कैरीज ऑक्सीजन थ्रू द बॉडी, जिसकी वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से जो ब्लड है वो ऑक्सीजन को कैप्चर करता है और पूरे बॉडी में हार्ट की सहायता से पहुंचाता है। एनी डिसरप्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल इट्स क्वांटिटी, अगर कोई भी रेड ब्लड सेल में चेंजमेंट हुआ तो उसकी क्वांटिटी में चेंजमेंट, शेप में चेंजमेंट, साइज में चेंजमेंट, स्ट्रक्चर और लाइफ साइकिल कैन देयरफॉर अफेक्ट द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। अगर किसी भी तरीके से ब्लड में चेंजमेंट होता है तो काफ़ी समस्याएं होती है, उसका शेप चेंज हो सकता है, साइज चेंज हो सकता है और ब्लड की जो ऑक्सीजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी है वो भी डिस्टर्ब हो सकती है। स्ट्रक्चर कैसा होता है RBC का, लार्ज सरफेस एरिया होगा, कंटेन हीमोग्लोबिन, पता है हमको क्यों हीमोग्लोबिन कंटेन करता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन को अपनी तरफ बाइंड कर सके। और मैच्योर RBC के पास कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है। और इधर देखते हैं कॉल्ड एरिथ्रोसाइट, RBC का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट। स्मॉल बाइकॉन्केव डिस्क रहता है, क्या ये बाइकॉन्केव है, बाइकॉन्केव डिस्क रहेगा। लूजेज न्यूक्लियस नहीं, मैच्योर रहती तो न्यूक्लियस नहीं रहता इसके अंदर। ईच सेल कंटेन हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में क्या होता है Fe प्लस हमारा जो मेटल है वो रहेगा, प्लस ग्लोबिन, जिसकी वजह से ब्लड रेड रहता है। मेड इन रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो बनती है हमारी ये, ठीक है ना, कौन, RBC। फंक्शन क्या है, कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द बॉडी एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बॉडी बैक टू द लंग्स। मतलब क्या करेगा, हमारा लंग्स से ऑक्सीजन पूरी बॉडी में भेजेगा और फिर वहाँ वापस CO2 लेके आएगा बॉडी से लंग्स तक, ठीक है ना। अब फोर्थ द नंबर ऑफ एरिथ्रोसाइट पर माइक्रो, अब कितना होना चाहिए RBC के काउंट वो देखते हैं। मेल में 4.2 से 5.4 10⁻⁶ पर मिलीलीटर होना चाहिए। फीमेल में 3.6 से 5.0 10⁻⁶ पर माइक्रोलीटर होनी चाहिए। और न्यूबॉर्न में 5.5 से 6.5 10⁻⁶ पर म्यू लीटर होनी चाहिए। अगर एरिथ्रोसाइट ज़्यादा होती हैं तो इसे पॉलीसिथेमिया कहेंगे और डिक्रीज होती हैं तो इसको एनीमिया कहेंगे। तो इस तरीके से हमारा RBC फिनिश हुआ। अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखना चाहेंगे, अगर नेक्स्ट हम लोग शुरू करेंगे तो क्या स्टार्ट करेंगे, जैसे कि अभी हमने क्या बताया था आप लोगों को WBC के बारे में। ये भी एक हमारा क्या है ब्लड सेल ही है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट कह लो या वाइट ब्लड सेल कह लो। इसके हमने दो भाग देखे थे, एक ग्रेनुलोसाइट और एक ग्रेनुलोसाइट। तो इसे कैसे याद किए थे, MLA, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। और ग्रेनुलोसाइट कैसे याद किए थे, G1। ग्रेनुलोसाइट इसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। इतना हमारा क्लासिफिकेशन अब WBC का हम पीछे देख चुके हैं। इसे एक ग्रेनुलोसाइट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें कौन एब्सेंस होते हैं, कौन ग्रेन्यूल, यानी दाने नुमा आकार इसके अंदर नहीं रहता है। स्ट्रक्चर देखेंगे तब, और इसमें ग्रेन्यूल क्या है, प्रेजेंट रहेंगे हमारे, कौन ग्रेन्यूल। तो जब माइक्रोस्कोप से देखेंगे ग्रेनुलोसाइट को तो उसमें दाने नुमा आकार मिलेगा इनके अंदर। तो इन्हीं को डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू क्लास, और ऐसे ही पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।